नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर्स के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक ईयर के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र का पेपर जो 2004 में आया था उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को कितने प्रश्न इसमें से आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ होगा इन सभी प्रश्नों का मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको फ्री में क्या होता है कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2004 में जो राजनीति शास्त्र का पहला प्रश्न था वो हमारा क्या था। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा था, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या उपराष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इनकी जो नियुक्ति होती है निर्वाचन द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्वाचन द्वारा होती है, जिसमें दोनों सदनों के क्या होते हैं, सदस्य भाग लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 हमारा है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, या केंद्रीय और राज्य सरकार, या राष्ट्रपति और राज्यपाल? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा केंद्रीय और राज्य सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संघ सूची पर केंद्र को तथा राज्य सूची पर क्या होता है, राज्य को, तथा जो समवर्ती सूची होती है, हमारी सूची 3 होती है, एक संघ सूची, एक होती है कौन सी, राज्य सूची, और एक समवर्ती। तो संघ पे केंद्र का और राज्य सूची पे राज्य का, और समवर्ती सूची पे क्या होता है, केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय और राज्य सरकार। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 2, एक विषय को समवर्ती। फ्रेंड्स, वही प्रश्न रिपीट हो गया प्रश्न नंबर 2, इसको स्किप कर देते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाता है फ्रेंड्स स्कैन करने में। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, संविधान के अनुसार भारत एक, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया होगा फ्रेंड्स, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत के अनुसार भारत एक क्या है? संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, संघों का राज्यों का संघ है, या अर्ध संघीय राज्य? तो फ्रेंड्स, ये एकदम जो संविधान जब पढ़ेंगे तो ये समझिए कि एकदम मेन टॉपिक होता है कि हमारा जो देश है, भारत है, वह राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, यह अनुच्छेद 1 में इसको कहा गया है कि जो भारत क्या होगा, यानी हमारा देश राज्यों का संघ है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच में, किसके किसके बीच में? केंद्र और इकाइयों के बीच, विधायिका के 2 सदनों के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, या राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा केंद्र और इकाइयों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? फ्रेंड्स, कौन सा देश था? जापान, आयरलैंड, फ्रांस या रूस? तो प्रश्न नंबर देखिए 5 का जो नीति निर्देशक की बात आएगी तो हमेशा प्रश्न ये आ जाएगा आपका आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रश्न नंबर 5 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है, यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? प्रधानमंत्री को, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? तो फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह जो अपना त्यागपत्र होता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, देते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दें, अगर तब तक अभी तक अगर कोई राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं तो उनके जगह उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है। कौन होता है? एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, या मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो प्रश्न नंबर 6 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, एक अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी हमारा 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स जो मंत्रिपरिषद होती है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो फ्रेंड्स ये जो समय होता है वह 14 दिन होता है। ठीक है, तो यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 10 यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होता है? दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, या राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, या राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। चौथा ऑप्शन है लोकसभा को राज्यसभा की राय आवश्यकता नहीं होती। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 10 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3rd राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा क्या कर सकती है? स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, यानी प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3rd। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 11 राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है, या इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है, या इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। चौथा है इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमेशा 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, यानी अब क्या होते हैं त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की सीट क्या है? नई दिल्ली में, लेकिन यह कहीं भी अपनी सीट क्या कर सकता है? रख सकता है। इसका निर्धारण कौन करेगा कि यह सीट कहाँ पे होगी? देखते हैं ऑप्शन प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो यही हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जब स्वीकृति होती है तो वह अपनी जो सीट है कहीं भी स्थापित कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है धन अनुदान के लिए क्या है? राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक है, उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है, या राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। तो प्रश्न नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या होगा? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा हमारा देखिए क्या होना चाहिए धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जो है आवश्यक होती है। जब भी कोई धन विधेयक लाया जाता है तो उस पर क्या होता है राष्ट्रपति की पहले सहमति लेना आवश्यक होता है, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब कब करते हैं? प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, या मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, या संसद का सत्र चालू नहीं होता है, या संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा संसद का सत्र चालू नहीं होता है तब क्या करते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 15 बहुत अच्छा प्रश्न। एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व
कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका मैंने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। राज्य का मुख्यमंत्री, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष या राज्य का राज्यपाल। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 15 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष, यानी थर्ड ऑप्शन विधानसभा का अध्यक्ष 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद या संसद के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 17, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या भारत का महान्यायवादी। तो प्रश्न नंबर 17 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। ठीक है, जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो प्रशासन होता है, राष्ट्रपति जब कोई प्रशासक नियुक्त करते हैं तो उनके द्वारा क्या होता है? प्रशासन चलाया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब, कब बैठती है संयुक्त रूप से? उनकी इच्छा होती है, या दोनों के बीच कोई एक असहमति होती है, या राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, या उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो प्रश्न नंबर जो 18 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच अगर कोई मतभेद होता है या असहमति होती है तब क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त रूप से बैठक होती है, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? 16 भाषाओं का किया गया था, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 16 भाषाएं। ठीक है, कितनी? 16 भाषाएं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? 2 भाषाएं दी गई हैं जिनका भारत के किसी भी राज्य में क्या होता है? प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं। सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि जो संस्कृत है यह कहीं भी वहाँ की जो राज्य की भाषा कह सकते हैं, वहाँ के प्रशासनिक जो भी चीज़ें लेटर वगैरह होता है उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा सिंधी और संस्कृत। देखिए सिंधी तो किया जाता है लेकिन संस्कृत नहीं, इसलिए हमको दोनों राइट चाहिए, तो हमारा 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 21, भारत की राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता क्योंकि उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना होता है, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, या वह सरकार के अधीन एक लाभ का पद धारण करता है, या वह यह बनना नहीं चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। ठीक है, 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? नगर निगम किस पे अधिकार नहीं अपना कर नहीं लगा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, संपत्ति, वाहन, बिक्री या मनोरंजन। तो प्रश्न नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा बिक्री। ठीक है, बिक्री पे क्या होता है? राज्य सूची का यह विषय है, इस पे क्या होता है? ये नगर निगम कर नहीं लगा सकता। ठीक है, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, नगर निगम का जो औपचारिक प्रमुख कौन होता है? नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर, चुना हुआ आयुक्त। तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे कि जो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है वह चुना हुआ मेयर होता है। ठीक है, क्या होते हैं? नगर निगम में मेयर चुने जाते हैं, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए
प्रश्न नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? कौन? आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त या अस्थायी समिति? तो प्रश्न नंबर जो 25 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकास अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है पंचायती राज आता है किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? तो फ्रेंड्स जो हमारा पंचायती राज है ये हमारा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किसका? राज्य सूची का, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठन नहीं है? ग्राम, प्रखंड, जिला, क्षेत्र। तो फ्रेंड जो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय संरचना है उसमें हमारा प्रखंड नहीं आता है। ठीक है, ग्राम आता है, जिला आता है, क्षेत्र आता है। ठीक है, लेकिन प्रखंड नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 28 है ये फ्रेंड्स। ये देखिए क्या कर रहा है, न्याय पंचायत का कार्य करता है। न्याय पंचायत कार्य करता है ठीक है कहाँ पे? केवल सभी भारतीय राज्यों में, या सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, या कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, या कुछ राज्यों या कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो न्याय पंचायत होता है वह हमारा कुछ राज्यों में भी कुछ राज्यों में केवल होता है और कुछ संघ राज्यों में होता है। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 29। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, कब लगाया जाता है? लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल बाहरी या अंदरूनी के दौरान। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या कभी नहीं संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग सोच रहे हैं कि इसका राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, ठीक है, आपातकाल के समय, लेकिन नहीं, आप प्रश्न को समझ लिए। कह रहा है केंद्र की बात हो रहा है, तो केंद्र में कभी भी क्या होता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो संविधान में प्रावधान नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? ठीक है, ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषकों को वित्त देना, या कृषि उत्पादन? तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन 3 का राइट आंसर हो जाएगा कृषकों को वित्त देना। ठीक है, यह क्या है, ग्राम पंचायत इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है कि कृषकों को वित्त दे, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है क्या है? संसद सार्वभौम संस्था है, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, या राज्य का प्रधान लोगों द्वारा चुना जाता है, या विधायिका में 2 सदन होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 31 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके? विधायिका के प्रति, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है लोकतंत्र है क्या है? लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार। ठीक है, लोकतंत्र है, ये कथन है फ्रेंड्स। लोकतंत्र है लोगों द्वारा लोगों के लिए एक सरकार। यह परिभाषा किसने दी है? वुड्रो विल्सन ने, अरस्तू ने, मैकियावेली ने, अब्राहम लिंकन। तो फ्रेंड्स मैंने इसका प्रैक्टिस सेट भी कराया, मैंने इसका आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा हमारा अब्राहम लिंकन होगा। ठीक है, 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा दिया भी है, लेकिन प्रश्न को देख लेते हैं। लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव के माध्यम से ही क्या होता है, लोकमत सबसे प्रभावशाली एजेंसी है। कौन सा? चुनाव, जिसके माध्यम से क्या होता है, लोकमत तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी लोगों का मत लिया जाता है। कैसे? जब चुनाव कराया जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा चुनाव। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 34 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है? देखिए अधिकतर आप लोग सुने होंगे अभी जो चुनाव चल रहा था
कि इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें अपने वो ये घोषणा दिए हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे, तो वही मैनिफेस्टो होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, पार्टी संविधान, सरकारी प्रतिबद्धता या राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता या अभियान। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पार्टियां क्या करती हैं, अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी करती हैं, तो यानी हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को, या यह संयुक्त लोक सभा अध्यक्ष के अध्यक्ष को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 35 का। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 35 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 35 का हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का लाभ नहीं है? कौन नहीं है? अस्थायित्व, पूर्वानुमेय या निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, या समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबंध होना। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 36 का क्या राइट आंसर होगा, आइए देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, यही थर्ड ऑप्शन जो है यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना, या पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो फ्रेंड्स जब कोई राजनीतिक दल होता है कोई, उसका देखिए उसका क्या क्या काम हो सकता है, बैठकें भी करती हैं, और देखिए समाचार पत्र नहीं प्रकाशित करती हैं, जुलूस निकालती हैं, पोस्टर भी लगाती हैं। समाचार पत्र वाला जो ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र प्रकाशित करना, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 38, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर जो 38 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो 5 होते हैं अस्थायी। ठीक है, यानी वो एक ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 38 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? कितने समय के लिए सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं चुने जाते हैं, कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए? तो फ्रेंड्स सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 40 का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता है कि विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय हमारा जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ पर? जिनेवा में। 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है, भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर? पश्चिमी गुट पर, साम्यवादी गुट पर, गुट निरपेक्षता पर, जियो और जीने दो पर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुट निरपेक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? कौन? गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता भूता का पारस्परिक आदर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 42 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा जो गुट निरपेक्षता है, यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहली बार जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? बैडुंग में, बेलग्रेड में, या लुसाका में, या मिस्र में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह हमारा जो सम्मेलन पहली बार हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? यह 1961 में हुआ था। कब? 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है,
वेल ग्रेड में हुआ था। तो हमारा 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वेल ग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है भारत में न्यायपालिका है, ठीक है, कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है या प्रधानमंत्री के अधीन है? तो मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र है, ठीक है। भारत में जो न्यायपालिका है ये हमारी स्वतंत्र है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। किसने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान की बात कही थी? महात्मा गांधी, एम.एन. राव, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे लगता है कि सब कुछ लोग फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? कौन? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा मंत्रिमंडल, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? यानी कि कहाँ, जहाँ पर क्या होता है सारी शक्तियाँ जो होती है उसके केंद्र में निहित होती हैं, ठीक है, वही हमारा एकात्मक राज्य कहलाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो फ्रेंड्स यह हमारी जो इसका जो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा यूके हो जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे सारी शक्तियाँ जो होती हैं केंद्र में होती हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? कौन नहीं करता है एकात्मक विशेषता का समर्थन? अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान या औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति क्या करता है, भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? किस अधिनियम के द्वारा कहा गया है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगी? अधिनियम 83, अधिनियम 84, अधिनियम 90 या अधिनियम 91? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 49 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो अधिनियम 83 है। इसके द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 83। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 50 देखिए कह रहा है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष देखिए कैसे होता है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो जो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है फ्रेंड्स वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके जो बीच में सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच में से वे चुने जाते हैं। कौन? राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके बीच से ही चुने जाते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए संघ राज्य क्षेत्र होते हैं जिसमें लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों से। तो कितने चुने जाते हैं, अधिकतम कितने? तो फ्रेंड्स अधिकतम हमारे 20 चुने जाते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों से जो लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं वह 20, ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 52, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? किसे? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या संबंधित मंत्री? तो प्रश्न नंबर 52 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन अध्यक्ष, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 का कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन अध्यक्ष। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे कि कितनी अवधि के भीतर। तो कुछ लोग 6 माह सोच रहे होंगे, कुछ लोग 1 वर्ष सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें विकल्प में कोई आंसर आपको नहीं दिख रहा है। मैं सबसे पहले बता दूं, पहला जो ऑप्शन है केवल माह लिखा है। अगर यहाँ पे 1 माह होता तो भी कोई नहीं होता, और अगर 2 माह होता तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अगर 2 माह होता यदि तब, फिलहाल अगर नहीं दिया है तो मान लेते कि ये 2 माह ही है,
तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर मार देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का जो अनुमोदन होता है यह 2 माह के अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। तो प्रश्न कह रहा था क्या कोई व्यक्ति है जिसे एक राज्य से अधिक राज्यपाल मतलब 2 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हाँ दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो फ्रेंड्स ये 6 माह के लिए क्या होता है, अधिकतम वैध होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 56, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो अधिकतम आयु निर्धारित की गई है 65 वर्ष की गई है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 58, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए न्यायिक क्या समीक्षा के अभिकल्पना, तो ये प्रश्न कभी कभी आपको इस तरह से पूछ देगा कि न्यायिक पुनरावलोकन जो व्यवस्था है यह किस देश के संविधान से ली गई है, या प्रश्न जो 58 है इस तरह से पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा जो हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। ठीक है, यूएसए से जो लिया गया क्या, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा कि प्रश्न क्या कर रहा था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक रीट का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है एक रीट का अर्थ है, रीट का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रीट का क्या अर्थ मतलब होता है, क्या होता है, एक प्रभुत्व संपन्न सरकार के नाम क्या होता है, एक ऊपर न्यायालय, जो थर्ड ऑप्शन दिया है मैं उसी को बता रहा हूँ, क्या होता है, न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश होता है, जो क्या होता है, जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से उसे रोकता है फ्रेंड्स। ठीक है, रोकता है, यही हमारा होता है एक रीट। ठीक है, जो रीट होता है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबा ऑप्शन दिया गया था, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? कौन? न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, या न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, या प्रेस स्वतंत्र होता है, या सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है? तो प्रश्न नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ये हमारा गलत है। ठीक है, लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारे 3 जो थे ये हमारे सब क्या थे, राइट थे। तो हमारा गलत अभिलक्षण पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए क्या कर, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, संसद द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा? तो सभी लोगों को पता है कि जो राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त दिया जाता है वह चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा इस तरह से घुमा के। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 13 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं। ठीक है, कब होती हैं, कितनी बार होती हैं? तो ऑप्शन आपके पास है 1 वर्ष में 1 बार, दूसरा है 1 वर्ष में 2 बार, तीसरा है 2 वर्ष में 1 बार, 3 वर्ष में 1 बार। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की बैठकें होती हैं वह 1 वर्ष में 1 बार होती हैं, यानी जो इसका पहला ऑप्शन था वही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह प्रश्न थोड़ा सा कुछ पोर्ट्रेट मोड में हो गया था, जिससे आप लोगों को मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इसे आप लोग मैं पढ़ के एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रश्न क्या कर रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 1 वर्ष में 1 बार होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी एकदम लगातार कंटिन्यू जारी रखिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वैकेंसी अभी नहीं आई है, आप पता नहीं कब आएगी। तो फ्रेंड्स वैकेंसी आए, चाहे अभी आए चाहे बाद में आए, तैयारी अपनी पूरी रहेगी तो पेपर देने में जो मज़ा आएगा तो समझिए कि उसका आनंद फिर आपको पेपर देने के बाद समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।